सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी में सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि बिहार में विधानसभा की चुनाव सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीने जो है ये तैयारियों के लिए है। और अभी तक हालांकि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखें नहीं तय की गई है, फिर भी ऐसा अनुमान लग रहा है कि चुनाव विधानसभा की जो है वो नवंबर के अंत तक हो सकती है। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट जो है चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर जिला के भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी जी के पास। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हरिमोहन चौधरी जी वो शख्स है जो परिचय का मोहताज नहीं है। हमने देखा कि कोरोना काल हो या बाढ़ की त्रासदी, उसमें लोगों की सेवा करते ये नजर आए। खाद्य सामग्री से लेकर के बाढ़ राहत तक लोगों के बीच जाकर के जनसेवा के लिए ये जाने जाते हैं। और वैसे तो मुजफ्फरपुर जिला के 11 विधानसभा सीटों में कांटी विधानसभा क्षेत्र से ये आते हैं, कांटी के स्थानीय निवासी भी है। और वर्तमान की जो तैयारियां इनकी है, वर्तमान का जो इनका कार्यकाल है पार्टी की ओर से, और जो सामाजिक गतिविधि है उन पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे होगा कि बीजेपी में काफ़ी लंबे समय से आप सक्रिय रहे हैं, क्या लगता है पार्टी कितना मजबूत हुआ है पहले की अपेक्षा अभी वर्तमान में जिला में? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आज बिहार में, भारत में ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और खासकर मुजफ्फरपुर जिला में जितने भी बूथ हैं, लगभग 3200 कुछ बूथ है, 3279 बूथ है, जिस पर हमारे बूथ कमेटी का गठन हो चुका है। और हमारे बूथ पर सप्तऋषि का गठन हो चुका है। युवा मोर्चा के तरफ से हर बूथ पर 10 यूथ का गठन हो चुका है, जिसमें 5 डिजिटल यूथ हैं और 5 कमल क्लब के यूथ हैं। तो निश्चित रूप से हम हर बूथ पर मजबूत हैं, हर विधानसभा में मजबूत हैं। और चुनाव की तिथि अभी तय नहीं हुई है। जब भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से ज़मीन पे काम कर रहे हैं और चुनाव के लिए तैयार है। आपने देखा होगा कि इस कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज़मीन पे जाके लोगों के बीच का काम कर रहे थे। हम लोग भी अपने युवा मोर्चा के टीम के साथ, आपसे हमारी कई बार मुलाकात भी हुई है, लगातार 123 दिन हम लोगों ने कांटी विधानसभा में कार्य किया। और 8300 पैकेट राशन का, जिसमें सारा पैकेट हम लोगों का 10 किलो से कम राशन का पैकेट नहीं था, हम लोगों ने जाके गांव में उन राशन विहीनों तक, जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, जिन लोगों को वाकई ज़रूरत थी, उन लोगों के बीच हमारे कार्यकर्ताओं ने जिनको चिन्हित किया, उनके बीच जाके हम लोगों ने बांटने का काम किया। आज लगातार हम लोग आज भी जनसंपर्क में मास्क बांट के आए हैं। लगभग 35,000 से ऊपर मास्क हम लोगों ने कांटी विधानसभा में बांटा। 80 गांव का थर्मल स्कैनिंग किया। इस बाढ़ की त्रासदी में भी हमने, आप समाचार में देखे होइएगा, कोल्हुआ चंद्रभान बांध पर हम लोगों ने काफ़ी राशन पैकेट बांटे। प्रवासी मजदूरों को भी लगभग 10,000 प्रवासी मजदूरों को हम लोगों ने सुधा डेयरी के नज़दीक और बस स्टैंड में घूम घूम कर सत्तू पिलाया, खाना खिलाया। तो ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार बूथ स्तर पर कर रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज मुजफ्फरपुर के हर विधानसभा में मजबूत है। काफ़ी मजबूती की बात कह रहे हैं कि पार्टी काफ़ी हर विधानसभा में मजबूत है। 11 विधानसभा है। 2015 की चुनाव की बात करें तो 3 प्रत्याशी बीजेपी से विजयी हुए थे। इस बार क्या लग रहा है, कैसा माहौल है, कितने सीटों पे दावेदारी हो सकती है? देखिए, हमारे पार्टी की तैयारी कुल 11 सीट पर है। पूरे 11 सीट पर पार्टी की तैयारी है। और निश्चित रूप से हम लोग मुजफ्फरपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, माननीय जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बहुत ही ऊर्जावान काम हुआ है। और निश्चित रूप से हम लोग 7 सीटों पर चुनाव हम लोग लड़ेंगे। बाकी एनडीए के घटक दल चुनाव लड़ेंगे। और हम लोग इस बार
मुजफ्फरपुर में 11 का 11 एकदम क्लीन स्वीप करेंगे और निश्चित रूप से 11 विधानसभा में हम लोग चुनाव जीतेंगे। कांटी विधानसभा की बात करते हैं, चूँकि कांटी विधानसभा क्षेत्र के आप स्थानीय निवासी हैं, लगातार कांटी विधानसभा क्षेत्र में आपका काम देखने को मिला है। क्या लगता है, ये चुनावी तैयारी है या जनसेवा की भाव है? देखिए, आप लोग हमसे बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। हम लगातार 10 वर्षों से, चाहे जाड़ा के समय कंबल बांटना हो, छठ में साड़ी बांटना हो, अगलगी में राशन बर्तन बांटना हो, लोगों को मदद पहुंचाना हो, किसी मरीज़ का इलाज कराना हो, किसी बच्ची का शादी हो, लगातार जनसेवा में लगे हुए हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी में भी हैं और लगातार निरंतर हम काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरी भी कुछ महत्वाकांक्षा है और हम तो वैसे बिल्कुल पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। पिछली बार ही हमको टिकट मिलना चाहिए था, नहीं मिला, फिर भी पार्टी के अनुशासित सिपाही के रूप में हमने एनडीए के लिए काम किया। अभी भी हमारा जो कार्यकाल रहा है, जो हमने काम किया है, हम अपने क्षेत्र में अभी तक हमने जितना काम किया है, जिस तरह से हम लगे रहे हैं, शायद किसी पार्टी के, अन्य पार्टियों के आप विधायक सांसद को भी देख लीजिए तो निश्चित रूप से उनसे कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ के हमने अपने क्षेत्र में काम किया है। इसलिए मेरी दावेदारी तो बनती है और महत्वाकांक्षा भी है, लेकिन हम लोग पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग काम करते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जिसको भी उम्मीदवार बना के भेजेंगे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और यहाँ से कांटी से निश्चित रूप से इस बार वनवास टूटेगा और हम लोग कमल खिला के यहाँ से भेजेंगे। ऐसा माना जा रहा है, चर्चा का भी विषय है कि आप कांटी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या लगता है? आपने अभी बताया कि जिसको भी पार्टी के द्वारा जो प्रत्याशी आएंगे उनको पार्टी के आप अनुशासित सिपाही आप अपने आप को कहते हैं। क्या लगता है आपको, पार्टी अगर आप पे भरोसा नहीं करती है तो क्या बगैर पार्टी के टिकट से आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल नहीं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक विचारधारा के साथ, एक विचारधारा और एक सोच के साथ चलने वाले हैं और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि पार्टी को अगर लगेगा कि नहीं हरिमोहन चौधरी चुनाव जीत सकता है, कांटी में टिकट पार्टी देगी, तो निश्चित रूप से हम पूरे एनर्जेटिक रूप से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। पार्टी को अगर कोई दूसरा उम्मीदवार अच्छा लगेगा, जिसको भी पार्टी टिकट देगा, हम तन मन धन से उसके साथ रहेंगे और पार्टी के हम अनुशासित सिपाही हैं। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि बन जाना नहीं बन पाना अलग बात है। हम लोग जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम अपने जीवन के अंतिम सांस तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहेंगे। कई टर्म से जो विधानसभा चुनाव बीती है, उस टर्म में बीजेपी की सीट कांटी में नहीं आई। आपके एनडीए में जो घटक दल है उनकी सीट वहां से आई, प्रत्याशी उनके उतरे। क्या लगता है, क्या कारण हो सकती है? क्या आपकी पार्टी कांटी में मजबूत नहीं थी और आपके जो कार्यकाल आपका रहा उसमें पार्टी काफ़ी मजबूत हुई है? क्या मानते हैं? हम पिछले 7 साल में हम लोग 40,000 सदस्यता हमने अपने टीम के द्वारा किया है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के आज लगभग 80,000 से ऊपर समर्पित कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। हमने 250 इस बार सक्रिय सदस्य बनाया है इस 2019-20 में। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कांटी में काफ़ी मजबूत है। एनडीए के जो भी घटक दल लड़ते हैं चुनाव, अगर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ नहीं होती तो इतना वोट नहीं आता उनको। तो 3-4 बार से हम लोग वनवासी बन के भी हम लोग एनडीए के घटक दलों का मदद कर रहे हैं, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास और पूर्ण विश्वास है कि इस बार कांटी में भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और ये आम जनता की भावना है। आप चलिए, हम अभी जनसंपर्क से आए हैं 2 जगह 3 जगह से, रोज़ 5-6 जगह हम गाँव में जाके जनसंपर्क कर रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं चाहिए कांटी में। तो निश्चित रूप से जन भावना का मतलब आदर होगा और भारतीय जनता पार्टी का ही कोई ना कोई यहाँ चुनाव लड़ेगा और कमल खिलेगा कांटी में इस बार।
अच्छा, चुनाव हो और जातीय समीकरण ना हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। कांटी विधानसभा क्षेत्र माना जाता है भूमियार बहुमूल्य क्षेत्र। आप भी भूमियार समुदाय से आते हैं। 2015 की पहले की बात करें, भूमियार कैंडिडेट ही वहाँ से जीते थे। इंजीनियर अजीत कुमार जो सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे। क्या लगता है भूमियार समाज आपसे कितना प्रभावित हो सकता है, कितना उसको आपसे स्नेह हो सकता है? भूमिहार समाज हमेशा राष्ट्रहित में काम किया है और देश हित में काम किया है, समाज हित में काम किया है। हमेशा अग्रणी भूमिका में हमारा समाज रहा है और निश्चित रूप से हम ये जानते हैं कि भूमिहार समाज पूरा आज भारतीय जनता पार्टी के सोच और विचारधारा के साथ है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से जिसको भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, भूमिहार समाज उसको मत करेगा। कांटी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। एक तरफ महागठबंधन से कोई ना कोई उम्मीदवार घटक दल उनका लड़ना तय है, एक तरफ एनडीए होगा, हो सकता है भाजपा या एनडीए का कोई घटक दल। क्या मानते हैं किससे होगी आपकी, अगर आप प्रत्याशी के रूप में आते हैं, किससे आपकी सामना होगा, किसको प्रतिद्वंदी मानते हैं आप? देखिए, पूरे बिहार में लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच है। तो जो महागठबंधन का प्रत्याशी है, और हम तो एक चीज़ आपको कहना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं है, हम लोग अनबीटेन जीतेंगे। बिल्कुल विपक्ष ने या किसी ऐसे नेता ने कुछ ऐसा काम नहीं किया है जिसके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने में टिकेगा। इसलिए हम लोग के सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। हम लोग बिल्कुल वॉकआउट करके जीतेंगे, निर्विरोध जीतेंगे और इतना भारी मत से जीतेंगे कि ये इतिहास हो जाएगा इस बार कांटी विधानसभा। क्या लगता है कि कांटी विधानसभा क्षेत्र में आप जो बात कह रहे हैं कि निर्विरोध हम जीतेंगे, काफ़ी संख्या में वहाँ पे प्रत्याशी उतरेंगे, प्रत्याशी चेहरा भी उनका नज़र आ रहा है। क्या एजेंडा होगा आपका चुनावी? हमारा चुनावी एजेंडा विकास है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में फर्स्ट कार्यकाल देख लीजिए, उसमें हमने घर घर में राशन पहुंचाया, घर घर में गैस चूल्हा पहुंचाया, घर घर में एलईडी लाइट पहुंचाया, घर घर में शौचालय पहुंचाया, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने का काम किया है, सड़क बनाने का काम किया है, आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। दूसरे कार्यकाल में जो देश का महत्वपूर्ण मुद्दा था, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्र है तब हम हैं। आज हमारे राष्ट्र का गौरव पूरे विश्व में इतना बढ़ा है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के काल में कि आज हमने कश्मीर से धारा 370 जो भारत माता के माथे पर कलंक था उसको हटाने का काम किया है, 35 से हटाने का काम किया है, राम मंदिर जैसे को बनाने का काम किया है। जो लोग पूछते थे कि राम मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख कब बताएंगे, हम लोग तारीख भी बता दिया, शिलान्यास भी हो गया। हमने 3 तलाक जैसे कुप्रथा को भी ख़त्म किया। मुस्लिम महिलाओं के लिए जो कोढ़ था 3 तलाक, उसको भी हमने ख़त्म करने का काम किया और आगे आने वाले समय में हम लोग कॉमन सिविल कोर्ट और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाने का काम करेंगे। तो हम लोग राष्ट्र हित में काम करने वाले पार्टी के सदस्य हैं। और आज पूरा भारत, आपने रात सुना होगा, चीन का रडार वगैरह सारा तोड़ के हमारा सैनिक चला आया है स्ट्राइक करके। तो आज हमारा भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इतना सशक्त है, इतना बलशाली है कि हमारे तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सकता है। और हम लोग इस गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नीचे ज़मीन तक जिस जनता के दुख सुख में हम भागीदार रहे, उस जनता से वोट मांगने के भी हकदार हैं और निश्चित रूप से हम लोग विजयी होंगे और अब प्रचंड बहुमत से हम लोग विजयी होंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बिहार में एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार जी को माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जादू कितना चल पाएगा? बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार ने काफ़ी विकास किया है और हमारे एनडीए ने नीतीश जी को नेता माना है। बाकी हमारे देश के आदर्श, हम लोगों के आदर्श, हम लोगों के मतलब जो प्रेरणा स्रोत हैं, हम लोगों के जो लीडर हैं वो नरेंद्र भाई मोदी हैं।
हम लोग उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से हर चुनाव में जाते हैं और इस चुनाव में भी जाएंगे। कांटी विधानसभा क्षेत्र से अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? कांटी विधानसभा क्षेत्र, हमारा सौभाग्य है कि NH के किनारे है, 6 लेन के किनारे लगभग कांटी विधानसभा बसा हुआ है। तो निश्चित रूप से यहाँ काफ़ी उद्योग धंधे की संभावना है। जो लघु उद्योग है, MSME में हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी फंड भी दिया है। तो हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि कांटी के नौजवान अपना छोटा छोटा कृषि आधारित उद्योग हो, फ्लाई ऐश से ईंट बनाने का उद्योग हो, चाहे जो भी छोटा उद्योग, जो नौजवान जिस तरह का स्किल्ड है वो अपना उद्योग लगाने का काम करे। इसके क्षेत्र में हम काम करेंगे, चूँकि यहाँ बहुत सारी संभावना है उद्योग लगने की। एक उद्योग हब लग सकता है कांटी में NH के किनारे। दूसरा, जो यहाँ पहले से स्थापित है थर्मल पावर में कांटी के हजारों नौजवानों का समायोजन हो सकता है। आज जो थर्मल पावर में व्यवस्था है, उस दलाली की व्यवस्था को हम सबसे पहले दूर करेंगे कि हमारा कोई नौजवान अगर 10,000 रुपये के महीना पर नौकरी करता है तो उसके घर में 10,000 जाए, 2,000 किसी दलाल के पास नहीं जाए। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ स्किल्ड नौजवान है, हमारे यहाँ जो मजदूर है, हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे नौजवान है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम करते हैं, जो CA का काम करते हैं, ये कंप्यूटर साइंस के जानकार हैं, कंप्यूटर डाटा का काम करते हैं, निश्चित रूप से उन नौजवानों का समायोजन कांटी थर्मल में हजारों नौजवानों का समायोजन हो सकता है। हम निश्चित रूप से अगर हम जनप्रतिनिधि बनते हैं तो हम करवाएंगे। अच्छा, आपसे एक प्रश्न होगी, महत्वपूर्ण प्रश्न, कि कोरोना काल में चुनाव होना है, लोगों के बीच संवाद करने के लिए जो अभी तक दिशा निर्देश आई है कि 100 लोगों के साथ आप संवाद कर सकते हैं, भीड़ जुटा सकते हैं। आपकी वर्चुअल रैली चल रही है आपकी पार्टी की, उससे जनता के बीच में कितना आपका संपर्क एक सामान्य रूप से बैठ सकता है, कितना प्रभावित हो सकता है वर्चुअल रैली की? और चूंकि एक बात और बता दें कि बिहार मेरा कृषि प्रधान देश है, आज भी यहाँ रिक्शे वाले, ठेले वाले, जो किसान जो हैं, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं, उनको कैसे आप प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से कोसों आगे है। आज हमारे हर बूथ पर कमल क्लब हो या 5 डिजिटल यूथ हैं। हमारे मेन विंग में भी जितने लोग हैं वो सभी कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। आज हमारे पार्टी का अगर वर्चुअल रैली होता है तो निश्चित रूप से एक सूचना पर, एक लिंक पर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता जुट जाते हैं। और जो हमारे बूथ पर ऐसे 20 लोग हैं जिनका व्हाट्सएप लिंक है, जिनके पास हम लोग जो व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, जो डिजिटल हमारे योद्धा हैं, हर बूथ पर हमारा IT सेल बन गया है। पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक अब हमारा IT सेल गठित हो गया है। तो निश्चित रूप से बूथ स्तर तक जो हमारा IT सेल गठित है, तो हमको भीड़ नहीं जमा करना है। हमारे अमित शाह जी, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी अगर दिल्ली से संबोधित करेंगे तो हमारे बूथ का कार्यकर्ता, 10 डिजिटल कार्यकर्ता 10 जगह एंड्रॉयड मोबाइल से हो, लैपटॉप से हो, TV स्क्रीन लगा के हो, 50-100 आदमी का अनुशासित रूप में जो चुनाव आयोग का गाइडलाइंस होगा उसका हम लोग पूर्णतः पालन करते हुए हम अपनी रैली को गांव-गांव तक, बूथ तक सक्सेस कर लेंगे। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे कांटी विधानसभा क्षेत्र को? चुनावी वर्ष भी है और कोरोना काल भी है। कांटी विधानसभा के जो भी हमारे सम्मानित जनता है उनको निश्चित रूप से ये संदेश देंगे कि चुनाव जो है, चुनाव का पर्व हर 5 साल पर आता है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, हमारा जैसा विश्वास है, इस बार चुनाव लड़ेगी। और उनसे हम कहना चाहेंगे कि ये अनमोल मौका है, इसको नहीं गंवाएं और भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मत से जिताएं। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी जी, जिन्होंने साफ रूप से कहा कि कांटी में इस बार इनकी दावेदारी हो सकती है। अगर पार्टी इन पे विश्वास जताती है तो निश्चित रूप से इनका कहना है कि निर्विरोध भारी मतों से ये चुनाव जीत कर आएंगे। और
चुनाव जीतने के बाद कांटी का सर्वांगीण विकास ही इनका एजेंडा होगा। अब देखना होगा कि कोरोना काल में हो रहे विधानसभा चुनाव में एनडीए को और मुजफ्फरपुर जिला में 11 विधानसभा सीटों पर एनडीए और एनडीए के घटक दलों को कितनी सफलता मिल पाती है। मैं दिलजीत गुप्ता, संवाददाता सीजो न्यूज, मुजफ्फरपुर।